अब सास ससुर की बेचैनी साफ दिखाई देने लगी थी। उन्होंने गुस्से में कहा कि आज सास का जन्मदिन है और फैसला वही होगा जो वह चाहेंगी। उन्होंने यह तक कह दिया कि इस घर के मामलों में एक बहू की नहीं बल्कि परिवार के बड़ों की चलेगी। रिश्तेदार माहौल बिगड़ता देख चुपचाप उठने लगे, लेकिन महिला इतनी आसानी से अपने पति और उसकी प्रेमिका को बच निकलने नहीं देना चाहती थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि खाना डिलीवर हो चुका है। वह तुरंत खाना मेज पर सजाने लगी और बड़े प्यार से सभी रिश्तेदारों को खाने के लिए बुला लिया। यह देखकर सास ससुर के चेहरे का रंग उड़ गया। वे मन ही मन यही दुआ कर रहे थे कि उनका बेटा और उसकी प्रेमिका बालकनी में कुछ और देर छिपे रह जाए। महिला ने जानबूझकर माहौल इतना आरामदायक बना दिया कि खाना खाते खाते पूरा 1 घंटा निकल गया। आखिरकार ससुर से सब्र नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि बाहर एक मजेदार जगह का इंतजाम किया गया है, इसलिए अब सबको निकलना चाहिए। लेकिन महिला ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसे घर पर रहकर बर्तन और सफाई का काम करना है। यह सुनकर सास बुरी तरह भड़क गई और उसे लगभग खींचकर बाहर ले जाने लगी। तभी अचानक घर का बड़ा बेटा वापस आ गया। उसे देखते ही सास ससुर के होश उड़ गए, क्योंकि बालकनी में छिपी महिला कोई और नहीं बल्कि उसी की मंगेतर थी। दरअसल उसे आज ऑफिस में देर तक काम करना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से छुट्टी मिल गई और वह जल्दी घर लौट आया। ऊपर से भारी बर्फबारी के कारण अब कोई कहीं जा भी नहीं सकता था। यह देखकर महिला ने तुरंत कहा कि बड़े भाई के लिए ताजा खाना बनाना चाहिए, लेकिन सारी सब्जियां और सामान बालकनी में रखे हैं। जैसे ही बड़ा भाई उन्हें लेने उठने लगा, सास ससुर ने घबराकर उसे रोक दिया। महिला ने मासूमियत से पूछा, बालकनी में आखिर ऐसा क्या है जो आप उन्हें जाने नहीं देना चाहते? और वैसे भी पूरे दिन से मेरे पति और उनकी मंगेतर कहीं दिखाई नहीं दिए। इतनी ठंड में वे दोनों आखिर कहाँ हैं? ये सुनते ही बड़े भाई के दिमाग की घंटी बज गई। उसने बिना एक पल गंवाए अपने माता पिता को हटाया और गुस्से में सीधे बालकनी की तरफ दौड़ पड़ा, क्योंकि अब उसे भी जानना था कि वहां आखिर कौन सा राज छिपा हुआ है।